नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दो स्टॉक्स के बारे में। इन दोनों ही स्टॉक्स के क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं और नंबर्स बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले हैं। तो ऐसे में कल जैसे ही बाजार खुलेंगे तो आपको इनके नंबर्स का असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो निवेशक स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें इनके क्वार्टर 4 के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि वह इन स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की आगे की रणनीति बना सके। तो देख लेते हैं फटाफट कि आखिर इनके नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक ही पर्पज है, जिससे कि आपको इन स्टॉक से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बताया जा सके। मेरी किसी भी स्टॉक पर बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये स्टॉक समझ में आते हो या आपको बिजनेस वाइज ये स्टॉक समझ में आते हो तभी आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का अपना कोई डिसीजन ले। बात करें पहले स्टॉक की तो आलोक इंडस्ट्री के क्वार्टर 4 के नंबर्स को देखेंगे। बात करें स्टॉक की तो आज 21 अप्रैल को 2.30% की शानदार तेजी में देखने को मिला है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं और क्या जो तेजी आज देखने को मिली है या कल भी हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे में निवेशकों को आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए और इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते कल स्टॉक में बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो यह एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है। बात करें इसकी पेरेंट कंपनी की तो रिलायंस इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप का यह स्टॉक है। तो ऐसे में आपको इस स्टॉक के बारे में यह भी पता होना चाहिए। आलोक इंडस्ट्री के क्वार्टर 4 के नंबर्स को देख लेते हैं। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, यानी कि दिसंबर 24 से मार्च 25 के हिसाब से अगर हम नंबर्स को देखें तो सेल्स या रेवेन्यू 864 करोड़ से बढ़कर के 953 करोड़ हो गया। तो सेल्स या रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है। EBIDT को देखें तो यह नेगेटिव 42 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलती थी, जो कि हमें सुधरती हुई देखने को मिल रही है। इस समय मार्च 25 में भी नेगेटिव 23.2 करोड़ देखने को मिल रही है, यानी कि अगर हम दिसंबर क्वार्टर से बात करें तो इसमें काफी बड़ा इंप्रूवमेंट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो नेट प्रॉफिट तो कंपनी के नहीं देखने को मिलते हैं, नेट लॉस कंपनी करती हुई देखने को मिलती है। पिछले क्वार्टर दिसंबर 24 में 273 करोड़ रुपए के नेट लॉस देखने को मिल रहे थे और इस क्वार्टर बात करें तो कंपनी के नेट लॉस हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि कहा जा सकता है कि परफॉर्मेंस हमें इनकी काफी इंप्रूव होती हुई देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर 74.5 करोड़ रुपए के हमें इनके नेट लॉस देखने को मिलते हैं। तो नेट लॉस भी कंपनी के कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, सेल्स भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि आलोक इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से एक्सीलेंट देखने को मिल रही है। और EPS को अगर आप देखेंगे तो EPS में भी आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो आप मार्च 24 से देख लीजिएगा तो आपको पता चल पाएगा। सेल्स की बात करें तो 35% की गिरावट हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखने को मिलती है। EBIDT में 535% की गिरावट है। और अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो जैसा कि आपको बता चुका हूं, कंपनी नेट प्रॉफिट में हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है, कंपनी नेट लॉस में देखने को मिलती है। लेकिन यह कंपनी नेट लॉस अपने लगातार कम करती हुई देखने को मिल रही है, तो जिससे कि कहा जा सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में आपको कंपनी नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में भी आती हुई देखने को मिल सकती है। एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 216 करोड़ रुपए के नेट लॉस देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 22% हमें या सुधारते हुए देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें, जिससे कि कहा जा सकता है कि परफॉर्मेंस हमें शानदार देखने को मिल रही है। और EPS में भी 65% की जंप आपको देखने को मिलेगी। तो बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से सेल्स और EBIDT में जरूर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जो कंपनी के नेट लॉस है क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस दोनों ही बेसिस पर हमें सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात भी होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप स्टॉक पर नजर रख के और एक्साइटमेंट पे आकर के कोई भी गलती करने से बचें। बात करें नंबर्स की तो नंबर्स हमें शानदार देखने को मिल रहे हैं। बात करें दूसरे स्टॉक की तो यह केमिकल सेक्टर से स्टॉक हमें देखने को मिलता है। और केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो 3 से 4 साल हमें केमिकल सेक्टर में कोई अच्छे देखने को नहीं मिले और स्टॉक्स ने भी कोई अच्छे रिटर्न्स बना करके नहीं दिए। हमें अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स भी 40 से 50% नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में केमिकल सेक्टर में जो हमें इस समय क्वार्टर 4 की अर्निंग्स आती हुई देखने को मिल रही है, इस सेक्टर पर काफी असर डालने वाली है। और कंपनियों की जो क्वार्टर 4 की अर्निंग्स है अगर ये अच्छी देखने को मिली तो आपको इस सेक्टर या इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में बात करें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की तो हमें आज इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले। देखने वाली बात होगी कि इसके नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक को अगर हम देखें तो 21 अप्रैल को 3.34% की तेजी में देखने को मिला है और 478 रुपए पर इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की तो इस स्टॉक पर इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स का असर आपको कल देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो निवेशक स्टॉक से जुड़े हुए या जुड़ना चाहते हैं तो इसके नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। स्टॉक को अगर आप 52 वीक हाई से भी देखेंगे तो ये 688 देखने को मिलता था और इस समय 478 रुपए पर स्टॉक देखने को मिलता है। स्टॉक की परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं किस तरह से यह स्टॉक देखने को मिला है। एक साल में स्टॉक 36% जहां तक के रिटर्न्स बना करके दे चुका है और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो भी इस स्टॉक की
परफॉर्मेंस एक्सीलेंट देखने को मिली है। 920% के इस स्टॉक ने रिटर्न्स बना करके दिए, तो कहा जा सकता है कि रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक मल्टी बैगर रहा है और जिस तरह से हमें केमिकल सेक्टर के अदर स्टॉक्स पर असर देखने को मिला है, उसके विपरीत यह स्टॉक शानदार परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्टॉक की परफॉर्मेंस हमें इसके सेक्टर स्टॉक्स में काफी एक्सीलेंट देखने को मिल रही है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की क्वार्टर 4 के नंबर्स को भी देख लेते हैं किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें, यानी कि दिसंबर 24 से मार्च 25 के हिसाब से, तो आप सेल्स को देखिएगा 1141 करोड़ देखने को मिलती थी, यह हमें 1135 करोड़ मार्च 25 के क्वार्टर में देखने को मिल रही है, जो कि हमें कम होती हुई देखने को मिल रही है। EBIDT की बात करें तो 221 करोड़ से बढ़कर के 233 करोड़ रुपए हो गई है, तो EBIDT में जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 141 करोड़ से बढ़कर के 155 करोड़ रुपए हो गए, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और EPS को अगर आप देखेंगे तो सेम रेशियो में आपको EPS में भी जंप देखने को मिलेगी। तो नंबर शानदार देखने को मिल रहे हैं। अगर हम मार्च 24 के क्वार्टर में देखें तो दिसंबर क्वार्टर से परफॉर्मेंस हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है। सेल्स में जरूर मामूली सी गिरावट है, लेकिन हमें इनके नेट प्रॉफिट और EPS और बात करें EBIT की तो इसमें ठीक ठाक जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे मार्च 24 से कंपेयर करके तो आपको तब भी सेल्स में 4% की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन EBIDT में 30% की शानदार जंप है। नेट प्रॉफिट में 35% की जंप है। एक साल पहले कंपनी के नेट प्रॉफिट 115 करोड़ देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 155 करोड़ रुपए हो गए। तो ऐसे में बात करें तो नंबर्स अच्छे कहे जा सकते हैं और EPS में भी 35% की जंप देखने को मिल रही है। तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो ईयर ऑन बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बजाज के नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। तो ऐसे में निवेशक इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो रिटर्न शानदार बना करके दे चुका है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो ऐसे में कल यह स्टॉक काफी फोकस में रहेगा। तो मुझे यही खास अपडेट इन दो स्टॉक्स के क्वार्टर 4 के नंबर्स पर आपको देनी थी, और आप भी अपने कमेंट करके जरूर बताएं आपको इन दोनों ही कंपनियों के क्वार्टर 4 के नंबर्स कैसे लगे। आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।